नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना कैसे सीखें, इसके लिए न्यू सेशन 2024 का #0.2 यानी यह दूसरा क्लास है। दोस्तों, इस क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से बेसिक क्लास आपको कराने वाला हूँ, जिस क्लास के माध्यम से, जिस क्लास के सहायता से आप कोई भी इंग्लिश में नाम लिखा हो, कोई भी वर्ड लिखा हो, आप एक बार में देखते ही पढ़ पाएंगे। हाँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि लिखा है PAWAN, तो इसका हिंदी क्या होगा, यानी हिंदी में इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे। यदि लिखा हो RAMAYAN, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, देखते पढ़ देना है, ठीक ना। तो ये सबका दोस्तों ये मूल मंत्र है, मेन चीज है। इसके पहले वाले क्लास में मैं पूरे अल्फ़ाबेट को, हिंदी अल्फ़ाबेट को इंग्लिश में मैं सिखाया था। आज की इस क्लास में ये स्वर वर्ण के मात्रा के साथ, इंग्लिश के साथ टोटल जो 12 खड़ी होता है, क से लेकर ज्ञ तक, उन सबको बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको इसी क्लास में याद कराने वाला हूँ। इसका मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप इस क्लास को यदि शुरू से लास्ट तक, हाँ दोस्तों, यदि शुरू से लास्ट तक इस क्लास को खूब ध्यान से यदि आप सुनते हैं, केवल सुनते हैं, तो आपको यह क्लास हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यह बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो स्वर वर्ण लिखा हुआ है अ से लेकर अह तक, इसका ये इंग्लिश है। क्या है इसका? यह इंग्लिश है। उसके बाद देखेंगे इसका यह मात्रा है। आप कोई भी नाम, कोई भी वर्ड उठा लीजिए जो इसके बिना नहीं बना हो, इसी के सहायता से हर चीज़ बनता है। और सबसे बड़ी बात, आपको रटना नहीं पड़ेगा। इस क्लास को खूब ध्यान से यदि आप देख लेते हैं, आपको याद हो जाएगा, इसी वक्त आपको याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो स्वर वर्ण है, ए से अ होता है। क्या होता है? ए से अ। आप मेरा बहुत सारे क्लास किए होंगे, लेकिन जो दोस्तों ये न्यू सेशन 2024 जो मैं स्टार्ट किया हूँ ना, इसमें इतने आसान तरीके से एक एक चीज़ को पूरे एक्सप्लेन करके मैं आपको सिखाने वाला हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों को, ठीक है। यहाँ पे आपको हिंदी 12 खड़ी को मैं इंग्लिश में सिखाऊंगा, ठीक है। ये देखिए जो ए से अ है, डबल ए से क्या है? आ है। आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन और ए एच से अह। अब इसको हम लोग याद कैसे रख पाएंगे, कैसे इसको दिमाग में बैठा कर रखेंगे, ये चीज़ भी मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका मात्रा, ये अ की मात्रा इसमें खाली रखा हूँ। आ के मात्रा में देखेंगे एक आकार है। छोटी की मात्रा में देखेंगे आप ऐसे लगा हुआ है। थोड़ी सी पहले मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आप देखते चलिए, आगे आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, सब कुछ याद होने लगेगा, ठीक है। ये देखिए बड़ी ई, इसका मात्रा आप देखेंगे ऐसे है। ये छोटा ऊ का इस तरीक़ा से है, बड़ा ऊ का देखेंगे इस तरीक़ा से। री का आप देखेंगे ऐसे आधा सी के तरह है, जो कि किसी भी अक्षर में लगता है नीचे। ए का देखेंगे एक एकले है। ऐ में देखेंगे दोस्तों ये 2 ठो एकले है। ओ में देखेंगे एक आकार पे एक एकले है। औ में देखेंगे एक आकार पे 2 एकले है। अन में देखेंगे एक बिंदी ऊपर है और अह में 2 बिंदी बाद में यहाँ पे है, देख रहे हैं ना, गोला के बाद में है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप फोकस करेंगे। ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं नीचे क का 12 खड़ी आप देख रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ कि इसका नाम 12 खड़ी क्यों है, क्योंकि आप स्वर वर्ण को यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे तो 13 है, लेकिन इसमें से केवल री को हटा देंगे इसको, तो ये 12 है। यानी यही स्वर वर्ण के मात्रा जब व्यंजन वर्ण के ऊपर लगता है तो 12 खड़ी का निर्माण होता है, यानी 12 खड़ी, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे आप, ये क का के लिखे हैं, का के ए लिखे हैं। अब सबसे ज़्यादा यहाँ पे समझना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे
ए से अ है तो यहाँ क का के ए होना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप मेरा हैशटैग 0.1 क्लास नहीं देखे होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है उस क्लास को देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस पर बहुत अच्छे से चर्चा करके मैं सिखाया भी हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसको समझेंगे। देखिए दोस्तों, ये के ए भी लिख सकते हैं, क का क्या लिख सकते हैं, के ए भी लिख सकते हैं, का के डबल ए लिख सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप आ का इंग्लिश ए भी कर सकते हैं, बड़े ई का इंग्लिश आई भी कर सकते हैं और बड़ा ऊ का इंग्लिश यू भी कर सकते हैं। यानी बड़ा वाला छोटा वाला का यूज करता है। ये सब #1 क्लास में मैं चर्चा किया हूँ, समझाया हूँ, सिखाया हूँ। यहाँ पे ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे 12 खड़ी पे, क्योंकि बार बार ये यूज में आने वाला है। आगे चलकर हमेशा ये परेशान करता है आपको। यदि आप इसको एक बार में समझ लेते हैं, आप कोई भी नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, उसको आसानी से आप कर पाएंगे। कहीं पर भी मैसेज करना हो आपको, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पर कुछ भी, तो आप आसानी से कर पाएंगे। ये चीज़ यदि समझ लेते हैं अच्छे से तब, ठीक है। देखिए, तो क का यहाँ पे के, का के ए, छोटी की है, यही ना मात्रा लगा है इसमें, देखेंगे पास में ही है। के आई है, क्या है, के आई। बड़ी की का देखेंगे के डबल ई, छोटा कू का देखेंगे के यू, बड़ा कू का देखेंगे के डबल ओ, क्री का देखेंगे के आर आई, के का देखेंगे के ई, कै का देखेंगे के ए आई कै, को का देखेंगे के ओ, कौ का देखेंगे के ए यू कौ, कन का के ए एन और कहा का के ए एच। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ये देखिए दोस्तों, इतना को छोड़कर यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो के बाद आई लगा है, यानी सामने ऊपर आप देखिए, यही आई ना, यहाँ पे इसी खंड में लगा है नीचे के आई। देखिए यहाँ पे इसके बाद वाला के बाद डबल ई लगा है, यही ना लगा है। यहाँ के बाद यू लगा है, यही ऊपर वाला लगा है, इसी खंड में है कू। के बाद डबल ओ लगा है, यही वाला लगा है। आर आई यहाँ पे लगा है, यानी यही आर आई आकर जुट गया है के साथ। ई लगा है, यानी यही ई यहाँ पे के साथ आकर जुट गया है। यही ए आई यहाँ पे आकर जुट गया है, यही ओ यहाँ पे आकर जुटा है, और यही ओ ए यू यहाँ पे आकर जुटा है। ए एन देख सकते हैं और ए एच देख सकते हैं। सेम यही चीज़ जैसे आप इंग्लिश देख रहे हैं, इंग्लिश वाला के साथ जुटा है, वैसे ही हिंदी का आप देखेंगे ये स्वर वर्ण का जो मात्रा है यहीं आकर क के ऊपर लगा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि आप आज तक जो भी रटते आ रहे हैं के से क, के ए से का, के आई से की, वो कुछ और नहीं है, वह इतना ही का गेम है। हाँ दोस्तों, टोटल इतना ही का गेम है। यदि आप इस गेम को समझ गए तो आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। आप कभी भी किसी भी वर्ड को आसानी से आप लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। थोड़ा सा और इसको हम लोग आगे प्रैक्टिस भी करेंगे, पूरे 12 खड़ी को प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर और अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मात्रा वाला भी देख लेंगे आप। ये क में यही आकार लगा है, देख रहे हैं ना, ये क में ये लगा है, तभी तो इंग्लिश वाला में इंग्लिश लगा है। ये क में देखेंगे ये लगा है, आकर लगा है ना। ये नीचे से देखेंगे क के नीचे लगा है, ये ऐसे लगा है, देख रहे हैं, ये ऐसे यहाँ पे एकले है, यहाँ तो यहाँ भी एकले है, 2 ठो है तो यहाँ भी देखेंगे क के ऊपर, ये देख रहे हैं ना। ये सब कुछ ध्यान से देखते चलिए, ये सब देख लिए तो यही चीज़ है, यानी मेन मूल मंत्र जो है यही है। अब इसको दोस्तों हम लोग अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे खूब बढ़िया से एक्सप्लेन करके हम लोग एक एक चीज़ों को सीखेंगे, कैसे क्या हो रहा है, किसका इंग्लिश कैसे किस तरह से हो रहा है। जैसे आप क पे समझ गए कि क का ये पूरे आप 12 खड़ी को समझ गए, सेम यही चीज़ ख के साथ भी है, ग के साथ भी है, घ के साथ भी है, टोटल ज्ञ तक है। एक बार आप मेरे साथ में पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से ख से पढ़ते हैं, ठीक है। ख से 12 खड़ी पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं, पूरे ज्ञ तक पढ़ेंगे। आपको भी मेरे साथ में इसको रीडिंग करना है, मेरे साथ में पढ़ना है, संभव हो तो और भी संभव हो तो लिखने का भी प्रयास करना है। क्या करना है? लिखने का भी प्रयास करना है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। के एच से ख, के एच ए से खा,
के एच आई से खी, के एच डबल ई खी। देखिए एक छोटा है तो छोटा को आराम से पढ़ेंगे, बड़ा में जोर लगाएंगे, खी खी। और यहाँ पे इंग्लिश में भी देखेंगे डबल ई लगा है। के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच आर आई खरी। ठीक है। के एच ई से खे, के एच ए आई खै, के एच ओ से खो, के एच ए यू खौ, के एच ए एन खन और के एच ए एच से खह। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ग का, जी से ग, जी ए गा, जी आई गी, जी डबल ई घी। देख रहे हैं ना, ऊपर भी डबल ई लगा था, सब में वही चीज मिलेगा। यहाँ घी का भी देखेंगे आप तो जी एच डबल ई, सेम प्रोसेस मिलेगा। जी यू गू, जी डबल ओ गू, जी आर आई ग्री, जी ई गे, जी ए आई गए, जी ओ गो, जी ए यू गौ, जी ए एन गन और जी ए एच गह। इसके बाद देखेंगे घ का, जी एच घ, जी एच ए घा, जी एच आई घी, जी एच डबल ई घी, जी एच यू घू, जी एच डबल ओ घू, जी एच आर आई घ्री। इसके बाद देखिए घ्री के बाद जी एच ई घे, जी एच ए आई घै, जी एच ओ घो, जी एच ए यू घौ, जी एच ए एन घन और जी एच ए एच घह। सी एच च, सी एच ए चा, सी एच आई ची, सी एच डबल ई ची। देखिए सेम वही जो आप क पे समझे हैं ना, वही चीज ज्ञ तक आपको मिलेगा। आप ऊपर यदि अच्छे से समझ लिए होंगे और केवल मेरे साथ में ज्ञ तक पढ़ लेते हैं तो आपको अभी इसी क्लास में याद भी हो जाएगा। ठीक है। देखिए सी एच यू चू, सी एच डबल ओ चू, सी एच आर आई च्री, सी एच ई चे, सी एच ए आई चय, सी एच ओ चो, सी एच ए यू चौ, सी एच ए एन चन और सी एच ए एच चह। इसके बाद देखिए यहाँ पे छ से सी डबल एच छ, सी डबल एच ए छा, सी डबल एच आई छी, सी डबल एच डबल ई छी, सी डबल एच यू छू, सी डबल एच डबल ओ छू, सी डबल एच आर आई छ्री, सी डबल एच ई छे, सी डबल एच ए आई छै, सी डबल एच ओ छो, सी डबल एच ए यू छौ, सी डबल एच ए एन छन और सी डबल एच ए एच छह। इसके बाद देखिए यहाँ पे ज का, जे ज, जे ए जा, जे आई जी, जे डबल ई जी, जे यू जू, जे डबल ओ जू, जे आर आई ज्री, जे ई जे, जे ए आई जय, जे ओ जो, जे ए यू जौ, जे ए एन जन और जे ए एच जह। ज के बाद देखिए झ से जे एच झ, जे एच ए झा, जे एच आई झी, जे एच डबल ई झी,
जे एच यू झू, जे एच डबल ओ झू, जे एच आर आई झ्री, जे एच ई झे, जे एच ए आई झय, जे एच ओ झो, जे एच ए यू झौ, जे एच ए एन झन और जे एच ए एच झह। अब देखिए यहाँ से ट का, टी से ट, ई ए टा, टी आई टी, टी डबल ई टी, टी यू टू, टी डबल ओ टू, टी आर आई ट्री, टी ई टे, टी ए आई टय, टी ओ टो, टी ए यू टो, टी ए एन टन और टी ए एच टह, टी एच ठ, टी एच ए ठा, टी एच आई ठी, टी एच डबल ई ठी, टी एच यू ठू, टी एच डबल ओ ठू, टी एच आर आई ट्री, टी एच ई ठे, टी एच ए आई ठय, टी एच ओ ठो, टी एच ए यू ठौ, टी एच ए एन ठन और टी एच ए एच ठा। इसके बाद देखिए ड से, डी ड, डी ए डा, डी आई डी, डी डबल ई डी, डी यू डू, डी डबल ओ डू, डी आर आई ड्री, डी ई डे, डी ए आई डे, डी ओ डो, डी ए यू डो, डी ए एन डन और डी ए एच डह, डी एच ढा, डी एच ए ढा, डी एच आई ढी, डी एच डबल ई ढी, डी एच यू ढू, डी एच डबल ओ ढू, डी एच आर आई ढी, डी एच ई ढे, डी एच ए आई ढय, डी एच ओ ढो, डी एच ए यू ढौ, डी एच ए एन ढन और डी एच ए एच ढह, टी त, टी ए ता, टी आई ती, टी डबल ई ती, टी यू तू, टी डबल ओ तू, टी आर आई त्री, टी ई ते, टी ए आई तय, टी ओ तो, टी ए यू तो, टी ए एन तन और टी ए एच तह। इसके बाद देखिए अब यहाँ से थ से, टी एच था, टी एच ए था, टी एच आई थी, टी एच डबल ई थी, टी एच यू थू, टी एच डबल ओ थू, टी एच आर आई थ्री, टी एच ई थे, टी एच ए आई थय, टी एच ओ थो, टी एच ए यू थौ, टी एच ए एन थन और टी एच ए एच थह। इसके बाद देखिए द का, डी द, डी ए द, डी आई दी, डी डबल ई दी, डी यू दू, डी डबल ओ दू, डी आर आई द्री, डी ई दे, डी ए आई दे, डी ओ दो, डी ए यू दो, डी ए एन दन और डी ए एच दह, डी एच धा, डी एच ए धा,
DHI धी, DHEE धी, DHU धू, DHOO धू, DHRI धी, DHE धे, DHAI धै, DHO धो, DHAU धौ, DHAN धन और N न, NA न, NI नी, NEE नी, NU नु, NOO नु, NRI नृ। इसके बाद देखिए नृ के बाद NE ने, NAI नय, NO नो, NAU नौ, NAN नन, NAH नह, P से प, PA पा, PI पी, PEE पी, PU पू, POO पू, PRI प्री, PE पे, PAI पै, PO पो, PAU पौ, PAN पन और PAH पह। प के बाद देखिए यहाँ पे PH फ, PHA फा, PHI फी, PHEE फी, PHU फू, PHOO फू, PHRI फ्री, PHE फे, PHAI फै, PHO फो, PHAU फौ, PHAN फन, PHAH फह, B ब, BA बा, BI बी, BEE बी, BU बू, BOO बू, BRI ब्री। उसके बाद देखिए BE बे, BAI बै, BO बो, BAU बौ, BAN बन और BAH बह, BH भ, BHA भा, BHI भी, BHEE भी, BHU भू, BHOO भू, BHRI भ्री, BHE भे, BHAI भै, BHO भो, BHAU भौ, BHAN भन, BHAH भह। उसके बाद देखिए भ के बाद M म, MA मा, MI मी, MEE मी, MU मू, MOO मू, MRI मृ, ME में, MAI मै, MO मो, MAU मौ, MAN मन और MAH मह। उसके बाद अब यहाँ से य से हम लोग पढ़ेंगे Y से य, YA या, YIE, YEE, YUU, YOOU, YRI री,
वाई ई ये, वाई ए आई ये, वाई ओ यो, वाई ए यू यो, वाई ए एन एन और वाई ए एच यह। उसके बाद देखिए यहाँ पे र का, आर र, आर ए रा, आर आई री, आर डबल ई री, आर यू रू, आर डबल ओ रू, आर आई री, आर ई रे, आर ए आई रे, आर ओ रो, आर ए यू रो, आर ए एन रन और आर ए एच रह। उसके बाद देखिए ल का यहाँ पे, एल ल, एल ए ला, एल आई ली, एल डबल ई ली, एल यू लू, एल डबल ओ लू, एल आर आई री, एल ई ले, एल ए आई ले, एल ओ लो, एल ए यू लो, एल ए एन लन और एल ए एच लह। भी व, भी ए वा, भी आई वी, भी डबल ई वी, भी यू वू, भी डबल ओ वू, भी आर आई व्री, भी ई वे, भी ए आई वै, भी ओ वो, भी ए यू वो, भी ए एन वन और भी ए एच वह। उसके बाद देखिए यहाँ पे तलव्य श का, एस एच तलव्य श, एस एच ए शा, एस एच आई शी, एस एच डबल ई शी, एस एच यू शू, एस एच डबल ओ शू, एस एच आर आई श्री, एस एच ई शे, एस एच ए आई शय, एस एच ओ शो, एस एच ए यू शो, एस एच ए एन शन और एस एच ए एच सह। इसके बाद देखिए मूर्धन्य श, तलव्य श और मूर्धन्य श का लगभग सेम होता है प्रोनाउंसिएशन, लेकिन इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, उसका तालु से होता है। इंग्लिश सेम होता है, ठीक है। एस एच श, एस एच ए शा, एस एच आई शी, एस एच डबल ई शी, एस एच यू शू, एस एच डबल ओ शू, एस एच आर आई श्री, एस एच ई शे, एस एच ए आई शय, एस एच ओ शो, एस एच ए यू शो, एस एच ए एन सन और एस एच ए एच सह। एस स, एस ए सा, एस आई सी, एस डबल ई सी, एस यू सू, एस डबल ओ सू, एस आर आई श्री, एस ई से, एस ए आई सय, एस ओ सो, एस ए यू सौ, एस ए एन सन और एस ए एच सह। उसके बाद देखिए यहाँ पे ह का, एच ह, एच ए हा, एच आई ही, एच डबल ई ही, एच यू हु, एच डबल ओ हु, एच आर आई री, एच ई हे, एच ए आई है, एच ओ हो, एच ए यू हो, एच ए एन हन और एच ए एच ह। उसके बाद संयुक्त छ का देखिए यहाँ पे, के एस एच छ, के एस एच ए छ,
देखिए संयुक्त छ का एक्स भी होता है, ठीक है, और के एस एच भी होता है। के एस एच आई शी, के एस एच डबल ई शी, के एस एच यू छू, के एस एच डबल ओ छू, के एस एच आर आई श्री, के एस एच ई छे, के एस एच ए आई शय, के एस एच ओ छो, के एस एच ए यू छौ, के एस एच ए एन छन और के एस एच ए एच छह। उसके बाद देखिए त्र का टी आर त्र, टी आर ए त्रा, टी आर आई त्री, टी आर डबल ई त्री, टी आर यू थ्रू, टी आर डबल ओ थ्रू, टी आर आई थ्री, टी आर ई त्रे, टी आर ए आई त्रय, टी आर ओ त्रो, टी आर ए यू त्रौ, टी आर ए एन त्रन और टी आर ए एच त्रह। उसके बाद देखिए यहाँ पे ज्ञ का जी वाई भी होता है और जे एन भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग जे एन से सीखेंगे ज्ञ का। ज्ञ देखिए संयुक्त व्यंजन 4 था दोस्तों, इसमें था छ, त्र, श्र, त्र, ज्ञ, ठीक है, और एक था आपका श्र। तो देखिए यहाँ पे ये श्र, ठीक है। देखिए ये जो छ है आधा क और मूर्धन्य श के मिलने से बना है, इसीलिए इसका इंग्लिश के एस एच हम लोग लिखते हैं, ठीक है, और इसका एक्स भी लिखा जाता है। त्र का दोस्तों आधा त और र के मिलने से बना है, इसलिए इसका इंग्लिश टी आर लिखा जाता है। ज्ञ का 2 ऐसे मान्यताएं बहुत सारे बुक में आपको मिलता है कि जे एन भी होता है और जी वाई भी होता है। ऐसा बहुत जगह मिल जाता है कि आधा ग और य से बना है, ठीक ना, जैसे देखते होंगे लिखा रहता है विज्ञान ऐसे। तो इसी को आप इंग्लिश में देखेंगे तो लिखा रहेगा VIGYAN ऐसे, ठीक है ना, विज्ञान। लेकिन ऐसे जे एन आधा ज और य से भी बोला जाता है, तो इसलिए जे एन भी होता है। चलिए यहाँ पे जे एन से ही हम लोग सीखते हैं। जे एन से ज्ञ, जे एन ए से ज्ञा, जे एन आई से गी, जे एन डबल ई से गी, जे एन यू से ग्यू, जे एन डबल ओ से ग्यू, जे एन आर आई से ग्री, जे एन ई से गे, जे एन ए आई से ग्य, जे एन ओ से ग्यो, जे एन ए यू से ग्यो, जे एन ए एन से ज्ञान और जे एन ए एस से ज्ञः। दोस्तों ये ज्ञ तक आपने मेरे साथ में 12 खड़ी पढ़ा, बिल्कुल 2 पार्ट में इसको मैं तोड़कर आपको याद कराया हूँ। यदि इस तरीके से आप मेरे साथ प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको याद हो गया होगा। तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं, पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।